हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरू जनुथ्रिया। हम कंप्लीट करें क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी। इसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। चैप्टर 1, 2 और 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। तो इसमें हम जो है आज डिस्कस कार्यपालिका के प्रकार जो होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके थे। ये हम चार्ट जो है वो भी डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे श्रीलंका की जो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है उसके बारे में। ठीक है, हमने इसके लिए अलग से छोड़ रखा था ये, कि हम अलग से एक छोटी वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। कि श्रीलंका में जो है वो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका पाई जाती है। अर्ध अध्यक्षात्मक का मतलब होता है ना ही तो स्टेट ऑफ हेड सुपीरियर होता है, ना ही स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वो हेड ऑफ गवर्नमेंट सुपीरियर होता है। यानी जो सरकार का जो हेड होता है, यानी कि अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, और स्टेट का जो हेड होता है यानी कि अपने यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है, तो ना तो प्रेसिडेंट हेड होता है अमेरिका की तरह, ना प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। हेड का मतलब ज़्यादा पावरफुल होता है इंडिया की तरह। इसमें क्या होता है, कभी कभी प्रेसिडेंट के पास पावर आती है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में प्राइम मिनिस्टर के पास जो है पावर्स रहती है। तो इस तरीके की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो है श्रीलंका में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं एक बार इसके बारे में ब्रीफ में देखते हैं। ठीक है, 1978 में क्या हुआ, श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। यानी 1978 में क्या हुआ, श्रीलंका के संविधान में संशोधन किया गया और वहां पर कौन सी कार्यपालिका लागू की गई, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। यानी हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वही पावरफुल होगा, प्रेसिडेंट। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। ऑब्वियसली यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दल के हों। कुछ भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल के हों, अलग अलग दल के भी हो सकते हैं। संविधान जो होता है वो राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। यानी राष्ट्रपति के बहुत सारी पावर होती है। अध्यक्षात्मक है ना, अमेरिका की तरह। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास जो होता है बहुत सारी पावर होती है, अनलिमिटेड पावर राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले सदस्य के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। यानी राष्ट्रपति खुद चुनेगा, संसद में से जो भी बहुमत वाला दल होगा उसमें से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुन लेगा। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। जैसे हमारे यहाँ की क्या करें कि हमारे यहाँ हाँ अनिवार्य है, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है बन जाना चाहिए। अब बना सकते हो किसी को भी मंत्री, लेकिन 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए वो। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है और दूसरे किसी मंत्री को भी कभी भी हटा सकता है, उसके पास पावर नहीं। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त, यानी राज्य का निर्वाचित प्रधान हो गया, जो फोर्सेस होती है उसका प्रधान हो गया। राष्ट्रपति जो होता है वो सरकार का भी प्रधान होता है। यानी सभी चीजों का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। यानी राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए चुना जाएगा, 6 साल के लिए। उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो किस तरीके से हटाया जाएगा, कि संसद की जो कुल सदस्य संख्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की केस में बात की जाए तो 543, तो कुल सदस्य संख्या जो है उसके 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो उसको हटाया जा सकता है। यद्यपि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए। पास कितने द्वारा किया जाए, कि संसद के जो कम से कम आधे सदस्य हैं उनके द्वारा तो पास किया जाए। संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है। यानी कितनी बड़ी प्रोसेस हो गई कि संसद का जो अध्यक्ष है, यानी कि सभापति, एक तरह का जो सभापति होता है या लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इस तरीके का है ना, जो उसका जो हाउस का जो हेड है या अध्यक्ष जो है वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ राष्ट्रपति ने ये गलत किया है, इसको हटाया जाना चाहिए। यानी संसद के कम से कम आधे सदस्य द्वारा पास किया गया, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया गया
और संसद का अध्यक्ष जो है वो भी संतुष्ट है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। अगर संसद का जो अध्यक्ष है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष क्या करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है? बहुत भिन्न है भाई, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ही हेड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नहीं सॉरी, गवर्नमेंट का हेड होता है, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही। भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे आप एक नई वीडियो लेकर, तब तक